हेलो में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 2 में लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलिए यूनिट 2 में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक बार यूनिट 2 का सिलेबस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, सिलेबस क्या है? तो लेक्चर सिलेबस है जो यूनिट 2 का ऑपरेशन रिसर्च में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसका लीनियरिटी क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस टाइप्स की प्रॉब्लम आप अभी पढ़ने वाले हो, ये हम देखेंगे। फार्मूलेशन एंड ग्राफिकल मेथड्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन एरिया ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, formulation of linear programming models, general mathematical formulation of linear programming, problem equality sign। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड्स क्या होता है, फॉर्मुलेशन क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन एरिया ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो जनरल मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम इक्वलिटी साइन, डिफिनेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड, सर्च अप्रोच, तो ये सब हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग सिंप्लेक्स मेथड, इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट, सिंप्लेक्स ऑफ मैक्सिमाइजेशन केसेस, सिंप्लेक्स ऑफ मिनिमाइजेशन केसेस, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑप्टिमम सिंप्लेक्स सॉल्यूशन, तो ये सब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट, ये जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को मैंने क्या किया है, टोटल 6 लेक्चर में डिवाइड किया है मैंने। टोटल कितने लेक्चर? 6 लेक्चर में डिवाइड किया है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फार्मूलेशन मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड, जनरल मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन केसेस, ड्यूअलिटी एंड सेंसिटिविटी इन सिंप्लेक्स मेथड। तो इस तरीके से टोटल 6 लेक्चर आप यूनिट 2 में पढ़ोगे। तो स्टूडेंट, इसके नोट्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं ERP पर, तो आप चाहो तो वहां से आप देख लेना इसको। तो लेक्चर 1 में जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन, जो कि अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, सबसे पहले तो आपको लीनियरिटी का मतलब पता होना चाहिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियरिटी क्या होती है। लीनियरिटी का मतलब होता है, अगर यहाँ पर एक वेरिएबल ए है और ये दूसरा वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल ए है और ये आपका दूसरा वेरिएबल है, तो दोनों के बीच में इस तरीके का रिलेशन होना चाहिए। मतलब एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और स्ट्रेट लाइन तो ये नहीं लग रही है, रुकिए मैं फिर से इसको स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। तो ये, तो देखिए ये जो एंगल है, दैट दिस एंगल शुड बी 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। मतलब अगर जो चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं वही चेंजेस यहाँ पर भी होने चाहिए। मतलब अगर ए जिस रेशियो में आगे बढ़ रहा है उसी रेशियो में बी भी आगे बढ़ना चाहिए। मतलब जो चेंजेस ए में होंगे वही चेंजेस बी में भी होंगे। तो मतलब क्या है, a model which is used for ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जो कि अगर ए में जो चेंजेस होंगे वही चेंजेस बी में भी सेम चेंजेस होने चाहिए, तभी हम उनको कहते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज लीनियरिटी। So a model which is used for optimum allocation of scarce or limited resources to competing product or activities under certain assumptions such as certainty, linearity, fixed technology, and constant profit per unit is a linear programming. So a model which is used for optimum allocation का क्या मतलब है? optimum allocation का मतलब होता है best possible allocation of scarce or limited resources to competing product or activities। मतलब optimum allocation of scarce or limited resources to competing product or
activities under certain assumptions such as linearity, certainty. Certainty का मतलब क्या है? कि मतलब हमें पता है आगे क्या चेंजेस होंगे. लीनियरिटी मैंने अभी बताया. फिक्स टेक्नोलॉजी मतलब आपके पास जो मशीनें हैं वो सेम है, वो चेंजेस नहीं होनी है. एंड कांस्टेंट प्रॉफिट पर यूनिट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग. इसी का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग. So a model which is used for optimum allocation of scarce resources or limited resources to competing product or activity under certain assumptions such as certainty, linearity, fixed technology, and constant profit per unit is a linear programming. So next is students component of linear programming model. Linear programming models के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेट ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, सेट ऑफ कांस्टेंट. यानी कि क्या क्या कंपोनेंट होंगे. एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है. दो ऑब्जेक्टिव होंगे, आइदर प्रॉफिट और कॉस्ट. दो तरीके के प्रॉफिट होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या कॉस्ट होगा. सो एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दो प्रॉफिट होंगे, या तो ऑब्जेक्टिव होगा या तो कॉस्ट होगा. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाएगा, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाएगा. तो यही आपका ऑब्जेक्टिव होगा. असेट ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स में डिसीजन वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट मैन्युफैक्चरिंग में. वेरिएबल्स आपके मैन वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर? मैन, मशीन, मटेरियल, and money. These are the objective that will participate in that manufacturing process. So an objective function, a set of decision variable, and a set of constant. A set of constant means limitations, conditions. यानी कि आपके पास जो बजट होगा वो लिमिटेड होगा. उसी लिमिटेड बजट्स में आप क्या करोगे? अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि लिखा हुआ है, इट डिनोट द ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक एंड रिजल्ट to be achieved after performing certain activities with the use of scarce resources available. So it denotes the objective oblique end result to be achieved after performing certain activities with the use of scarce resources available. So it denotes the objective. यानी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रॉफिट या कॉस्ट. डिसीजन वेरिएबल denotes various activities to be performed to achieve certain objective. यानी decision variables means man, machines, material and money are the decision variables denotes various activities to be performed to achieve certain objective. Constants are restrictions or limitations or conditions due to requirement and hence allocation of various scarce resources to perform different activities at a time simultaneously. यानी कि under given condition या restrictions due to requirement and hence allocation of various scarce resources to perform different activities at a different time simultaneously. Next topic is students. Next topic is assumptions in linear programming model. So क्या क्या assumptions जब आप प्रॉब्लम करोगे तो आपको क्या क्या assumptions होंगे? There are 8 assumptions: deterministic model, linearity, additive, mutually exclusive decision variables, divisibility, continuity of decision variables, non-negative decision variables, and finiteness. So non-negative decision variables and finiteness and single stage decision problem. These are the 8 assumptions which will you have to follow during your linear programming model. So deterministic models क्या है? Deterministic models में आपको ये assume करोगे कि everything you will know. Determine है. Decision making environment is a deterministic. All coefficient of decision variables in the objective functions and constants expression are known and finite.
Linearity, objective function and resources constraint must be expressed as a set of linear function of decision variables. Linearity, अभी मैंने आपको linearity का मतलब बताया, means objective function and resources constraint must be expressed as a set of linear functions of decision variables. Fixed contribution rate of decision variable to objective function, यानी fixed contribution rate of decision variables to objective function, fixed technology, worker efficiency, homogeneous output for planning horizon, and fixed contribution rate of decision variable to objective function, fixed technology, worker efficiency, homogeneous output for planning horizons, additive, total profitability and total amount of each resources utilized would be exactly equal to the sum of the respective individual amount, यानी कि जितना भी रिसोर्सेज हैं वो सब एडिटिव होंगे. Thus the function or activity must be additive and the interaction among the activities of resources does not exist. Total profitability and total amount of each resources utilized would be exactly equal to the sum of the respective individual amount. Mutually exclusive decision variables, यानी कि all the participants are mutually exclusive. All decision parameters and the variables are assumed to be mutually exclusive. In other words, the occurrence of one variable rules out the simultaneously occurrence of other such variables. Divisibility and variables may be assigned fractional values, that is, they need not necessarily always be in whole number. Thus, the continuous values of the decision variables and resources must be permissible in obtaining an optimal solution. Variables may be assigned fractional values, that is, they need not necessarily always be in whole numbers. Thus, the continuous values of decision variables and resources must be permissible in obtaining an optimal solution. नॉन नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल्स मतलब जो भी डिसीजन वेरिएबल्स आप लोगे वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी अगर एक आपने लिया है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो. अगर आपने बी लिया है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज greater than and equal to 0. Finiteness, linear programming assume the presence of a finite number of activities and constants without which it is not possible to obtain the best or the optimal solution. Linear programming assumes the presence of a finite number of activities and constants without which it is not possible to obtain the best or the optimal solution. Single state decision problem, यानी कि जो डिसीजन प्रॉब्लम्स वो क्या होगी, सिंगल स्टेज होनी चाहिए. तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्या देखा, डिटरमिनिस्टिक मॉडल, लीनियरिटी, additive, mutually exclusive decision variables, divisibility, non-negative decision variable, finiteness and single stage. तो ये क्या है, these are the assumptions in linear programming models. तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपका है जो, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. नेक्स्ट हमारा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स, यानी कि क्या प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज होंगे दे आर लिमिटेड, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज का आप यूज कर रहे हो को ध्यान से यूज करना है. अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड फाइनेंस, यानी कि जो भी आप रिसोर्सेज का यूज करोगे दैट आर लिमिटेड. ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द cost. Refer to the aim to optimize, maximize the profit or minimize the cost. Linearity, change in मैंने आपको अभी linearity बताया. Change in labor input will have proportionate change in output. मतलब अगर एक में जो भी changes करोगे दूसरे में simultaneously changes हो जाएगा. Homogeneity, the product, workers, efficiency and machines are assumed to be identical. मतलब homogeneity, the product, workers, efficiency and machines are assumed to be identical. Divisibility, it is assumed that resources and product can be divided into fractions. In case of the fractions are not possible, like production of 1/3 of a computer, a modification of linear programming called integer programming can be used. So there are 5
properties which are the properties of linear programming model. These are limited resources, subjective, linearity, homogeneity and divisibility. तो स्टूडेंट्स अभी मैंने जो आपको बताया है वो क्या क्या बताया मैंने यहाँ पर आपको लेक्चर 1 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड इंट्रोडक्शंस. तो ये introduction to linear programming models, components of linear programming models, objective functions, decision variables, constant, assumptions in linear programming models, deterministic models, linearity, additive, mutually exclusive decision variables, divisibility, continuity of decision variables, non-negative decision variables, finiteness, and single stage decision problems. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स में लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव, लीनियरिटी, होमोजेनिटी एंड डिविजिबिलिटी. तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा था. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं. वन लाइनर क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस के लिए. अ मॉडल विच इज यूज्ड फॉर, अ मॉडल विच इज यूज्ड फॉर, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? विच इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन. यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. A model which is used for optimum allocations of resources. A linear programming model seeks to, a linear programming models seeks to what? Seeks to, linear programming model seeks to maximize or minimize of. A linear programming, question number 2 जो आपके पास है, linear programming models, linear programming models seeks to maximize or minimization of subject to set of linear constant. तो ये आपका आंसर होगा. A linear programming model is a linear programming model is क्या आंसर होगा? A linear programming model is a optimization technique which allocated scarce resources to achieve an objective. A linear programming was pioneered by, linear programming models pioneered by, बताइए, जॉर्ज डेंटिस. ये आंसर होगा इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 5. there are 5 components of linear programming models. There are how many components? There are 5 components of a linear programming models. Question number 6 is what? It denotes the objective end result to be achieved after performing certain activities with the use of scarce resources available. This is called as what? It denotes the objective and end result to be achieved and after performing certain activities with the use of scarce resources available. This is called as objective function. Decision variable denotes various activities to be performed to achieve certain objective. This is called as what? Decision variables. ठीक है. 8 है, are restrictions due to requirement and hence allocation of various scarce resources to perform different activities at a time simultaneously. This is called constraints. There are how many assumptions in linear programming model? There are total 8 assumptions in linear programming models. There are 5 properties of linear programming problem. तो स्टूडेंट इस तरीके से जो 10 क्वेश्चंस हैं इनकी आप प्रैक्टिस करिए. ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ भी सकता है. तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो समझ में आया होगा. इसको पढ़िएगा और एक होमवर्क इसका आप करिएगा. ठीक है स्टूडेंट. थैंक यू स्टूडेंट्स.